Hello dear students, welcome back to our channel Sims Official. I am Swati Rajput, your SST teacher, and today we will continue our geography chapter 1, Resources and Development. In this chapter we will read our next topic, resource planning. So let's start. रिसोर्स प्लानिंग स्टूडेंट इस वीडियो में हम रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो हमें कितना केयरफुली करना चाहिए। अगर हम अननेसेसरी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो मे बी उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी डैमेज होता है और कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का एग्जॉस्ट ख़त्म होने के भी चांसेस होते हैं। ओके, तो इन सब के प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमें रिसोर्सेज का क्या प्लानिंग करना चाहिए। ठीक है, अब रिसोर्स प्लानिंग कैसे करना चाहिए वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, प्लानिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी स्ट्रैटेजी है इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पर इतने सारे आपके जो रिसोर्सेज हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखें कुछ स्टेट्स की बात करें तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर में रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दूसरी जगह रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, कुछ ऐसे भी जगह हैं, कुछ ऐसे भी एरिया हैं जो रिसोर्सेज जहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वहाँ पर उन रिसोर्सेज की वजह से वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर इन रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम झारखंड या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन सभी एरियाज़ में बहुत ज़्यादा नंबर्स में आपके मिनरल्स जो हैं मिलते हैं। ठीक है, जैसे कोल है, कोल वहाँ पर मिलता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें हम तो वहाँ पर जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। बट वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, तो इसी तरह से इंडिया के ही डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में हम देखते हैं कि किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा नंबर्स में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और किसी में नहीं है, है ना। और कहीं पर कोई रिसोर्स ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है और कहीं पर बिल्कुल उसकी कमी है। ठीक है, तो इसीलिए नेशनल कहें या स्टेट कहें या लोकल लेवल पर ये बैलेंस बनाने के लिए, इन रिसोर्सेज का बैलेंस बनाने के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, रिसोर्स प्लानिंग में क्या है कि भैया जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं वहाँ उनका अननेसेसरी यूज़ ना उसको रोक कर, अननेसेसरी यूज़ को रोक कर हम उन जगहों पर उनको प्रोवाइड कराएं जहाँ पर उन रिसोर्सेज की कमी है। ओके, तो यही आपका क्या कहलाता है, रिसोर्स प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है आपका रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो अभी हम जो रिसोर्स प्लानिंग पढ़े हैं उस रिसोर्स प्लानिंग को इंडिया में देखेंगे कि कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, देखिए बच्चों, रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो देखिए नंबर 1 स्टेप क्या दिया गया है यहाँ पर, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तो इसके लिए पहला स्टेप क्या लिया जाना चाहिए कि कंट्री में जितनी भी स्टेट्स में जो रिसोर्सेज हैं उनका पहले एक टेबल बनाना चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन सा रिसोर्स पाया जाता है। ठीक है, इस वर्क को करने के लिए उन्हें सर्वे करने चाहिए, मैप बनाने चाहिए। ठीक है, और जो भी रिसोर्सेज वहाँ पर पाए जा रहे हैं उनका एक क्वांटिटिव एक मेज़रमेंट किया जाना चाहिए कि वो कितनी क्वांटिटी में है और किस क्वालिटी के रिसोर्सेज वहाँ पर पाए जा रहे हैं। ओके,
Second point is evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skills, and institutional setup for the implementing resources development plans. सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग बच्चों हमें एक ऐसा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए जो टेक्नोलॉजी स्किल्ड और इंस्टीट्यूशनल्स पे बेस्ड हो, ठीक है, जो कि आपके जो रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको अच्छे से कर सके. Third point is matching the resource development plans with overall national development plans. थर्ड स्टेप यहाँ पर दिया गया है कि जो भी आपका रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान आपने बनाया है उसको आपके जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनसे मैच करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या कमियां हैं और जो भी इम्प्रूवमेंट्स की नीड हो वो उसमें करने चाहिए. ओके. देखिए स्टूडेंट, इसी रिसोर्स प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस जब इंडिया आज़ाद हो गया था तो उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए ही जो आपके ये 5 इयर्स प्लान्स हैं तभी से ये स्टार्ट किए गए. ओके. सो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. देखिए रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको कंजर्व करना, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है मेनली वो उसके रिसोर्सेज पर ही डिपेंड करता है, ठीक है. बट जिस तरह से हम उसका कंजप्शन कर रहे हैं, हम उसको ओवर यूटिलाइज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो मे बी इससे जो हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो पैदा हो सकती हैं, ठीक है. तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए. ओके. देखिए स्टूडेंट, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन जो है वो हमारे पास्ट से ही एक कंसर्न का सब्जेक्ट रहा है, एक चिंता का विषय रहा है. हमारे जो प्रीवियस लीडर्स थे उन्होंने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बुक में गांधी जी के कुछ वर्ड कहे गए हैं रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को लेकर. उन्होंने कहा है there is enough for everybody's need and not for anybody greeds. He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature modern technology as a root cause of resource depletion at the global level. तो गांधी जी ने कहा है कि हमारे पास जो है वो ह्यूमन की जितनी भी नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए तो बहुत कुछ है, बट किसी के ग्रीड यानी कि लालच, ठीक है, किसी को लालच को पूरा करने के लिए नहीं है. उनके कहने का मतलब है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत से रिसोर्सेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, बट किसी की पेटी भरने के लिए नहीं है. ओके. तो इन लाइंस के थ्रू गांधी जी ने इस पॉइंट पर फोकस किया है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उनको ओवर यूटिलाइज़ ना किया जाए. So student, that's all about this topic. We will continue our next topic, land resources, in our next video. Thank you for watching.